हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आ गया है बैंकिंग प्रमोशन का एग्जाम। कैसे आपको ऑफिस असिस्टेंट से कैसे आपको स्केल 1 बनना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि हर बैंक का जो वैकेंसी है वो क्लियर हो चुका है, लगभग सारे बैंकों का, पीएनबी, एसबीआई, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक और कई ग्रामीण बैंक है, इसका वैकेंसी आ चुका है कि कितना सीट रहेगा, कितना नहीं रहेगा, कितना नॉर्मल चैनल से होगा, कितना फास्ट ट्रैक चैनल से होगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। तो आप कैसे तैयारी करेंगे, आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक है इसको आप ध्यान से देखिए। पहला है बैंकिंग नॉलेज। ये आप जिस बैंक में जॉब कर रहे हैं वो टॉपिक आपका तैयार होना पूरा जरूरी है दोस्तों। उससे अगर आप ये जानकारी आप बैंक के साइड से जाके वहां से ले सकते हैं। कितना डिपॉजिट है, कितना एडवांस है, सारी जानकारी आपको इसमें पता चल जाएगा। आपके बैंक से संबंधित आपको जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। दूसरी चीज है गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम में यह है कि जो नए स्कीमें, स्वनिधि और या तमाम योजनाएं हैं पीएमईजीपी के तहत, तो सारी जानकारी आपको इस योजना आपको होना चाहिए दोस्तों। तीसरी चीज है सर्कुलर। बैंक समय समय पे सर्कुलर निकालता रहता है, तो इस सर्कुलर से आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, चौथी चीज बैंकिंग अवेयरनेस। आपको बैंकिंग अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये बैंकिंग अवेयरनेस बहुत जरूरी है दोस्तों। ये आप डेली बेसिस पे आप पढ़ सकते हैं। आप मुश्किल से जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। 5 से 6 दिन आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं आरबीआई का सर्कुलर। दोस्तों आरबीआई का सर्कुलर तो बहुत दिन से आ रहा है, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आए। आरबीआई का सर्कुलर दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद आते हैं हम डिजिटल बैंकिंग पे। डिजिटल बैंकिंग दोस्तों, अगर आप जिस बैंक में कार्य कर रहे हैं उस बैंक का डिजिटल बैंकिंग आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरी चीज दोस्तों, आरबीआई का जो रेगुलेशन है, जैसे कि एनबीएफसी, तो रेगुलेशन आपको एकदम पूरा रटा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बेसल फॉर्म। ये जितने टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको प्रमोशन दिलाने में पूरी सहायता करेंगे दोस्तों। अगर आप प्रमोशन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये जरूर पढ़िएगा दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की और इम्पोर्टेंट कमेटी की। दोस्तों, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और इम्पोर्टेंट कमेटी दोस्तों, अगर हम वही नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन बजट की, ये थोड़ी बहुत जानकारी आप ऊपर ले सकते हैं, ऊपर से। और मर्जर और एमओयू ऑफ बैंक, ये अगर आप स्केल 1 से स्केल 2, 3 की तैयारी कर रहे हैं तो ये ज़्यादा जरूरी है, आप इस पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन आप स्केल 1 से स्केल 2 के लिए ट्राई कर रहे हैं तब भी आपको ये जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की थोड़ी बहुत जानकारी आप ले सकते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है म्यूचुअल फंड। इस पे आप करीब 2-4 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं म्यूचुअल फंड से, ये आप तैयारी करके रखिए अपना। और फिर टॉपिक आता है फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग, डिविडेंड पॉलिसी, ये सब जानकारी आप ले सकते हैं। आप जब भी सेबी की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये टॉपिक रहा होगा। उसके बाद आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगर आप जेआईबी की तैयारी करे होंगे तो आप इससे टॉपिक आ सकता है। सरफेसी एक्ट 2002 और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये 1872। ये हल्की सी जानकारी आपको होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रमोशन का पेपर है दोस्तों। तो करीब हर बैंक अलग अलग है, तो कुछ बैंकों में 30 नंबर का या 20 नंबर का बैंकिंग अवेयरनेस है, तो उसमें आ सकता है। उसके बाद अगर कंपनी एक्ट की बात करें और आरबीआई एक्ट, तो ये तो हर कोई जानता होगा, और इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना ताकि आपका सिलेक्शन होने में बिल्कुल भी टेंशन ना हो। फिर वहीं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात आ जाती है। ये आप थोड़ी टॉपिक आप इसको लेकर ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोचिंग में या किताब पढ़ के। फिर पीएम स्वनिधि योजना, पीएमईजीपी और सरसाई और चार्ज क्रिएशन, ये सारी जानकारी आपको एक वीडियो में ले सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। प्रमोशन हर कोई चाहता है दोस्तों, आप भी मेहनत से जुट जाइए, प्रमोशन लेके आप
अधिकारी बन जाइए। इसी के साथ धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।